संग साधारण नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला है, क्योंकि आज हम उस रहस्य पर मन और दिल से विचार करने वाले हैं जो हर घर, हर विवाह और हर स्त्री के जीवन से जुड़ा है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ स्त्रियों के पति जीवित होते हुए भी घर में दुख, अशांति और कठिनाइयों का तूफान बना रहता है और कुछ के सुहाग बिना किसी स्पष्ट कारण के टूट जाते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कि कौन से कर्म स्त्री के सुहाग को कमजोर कर देते हैं, कौन से व्यवहार पति की उम्र को प्रभावित कर देते हैं और कौन सी आदतें घर में दरिद्रता, कलह और अशांति को बुलाती हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि कौन से गुण घर को सुख, समृद्धि, प्रेम और स्थिरता से भर देते हैं। भक्तों, ये कथा डराने वाली नहीं बल्कि बचाने वाली कथा है, चेतावनी भी है और जागृति भी, ताकि किसी भी स्त्री के जीवन में दुख ना आए, सुहाग की ज्योत कभी न बुझे और विवाह का बंधन सदा सुदृढ़ बना रहे। क्योंकि जीवन में दुख तब आता है जब ज्ञान नहीं होता और सुख तब आता है जब सत्य को समझकर उसके नियमों का पालन किया जाता है। इसलिए आज की यह कथा केवल कानों से नहीं बल्कि मन और आत्मा से सुनना। भक्तों महाराज, ताबा कथा की शुरुआत यमपुरी से, कथा आरंभ होती है यमलोक से, जहां धर्मराज अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। तभी आकाश के तेजस्वी राजा पक्षीराज गरुड़ जी वहां पहुंचे और प्रणाम करते हुए बोले, हे धर्मराज महाराज, मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर पृथ्वी पर किसी भी ग्रंथ, किसी भी ज्ञानी और किसी भी विद्वान को नहीं मिला। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरे मन की पीड़ा शांत हो सकती है। धर्मराज ने गरुड़ जी की बेचैनी देखकर कहा, हे पक्षीराज, आप महान ज्ञानी हैं, फिर ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसने आपके मन को विचलित कर दिया है? तब गरुड़ जी बोले, हे धर्मराज महाराज, जब मैं पृथ्वी लोक से गुजर रहा था मैंने एक दृश्य देखा जिसने मेरे मन को भ्रम और पीड़ा से भर दिया। मैंने समान उम्र की स्त्रियां देखी, पर उनमें से एक स्त्री विधवा हो चुकी थी, उसका सिंदूर मिट चुका था, गरीबी और दुख में डूबी थी, जबकि बाकी स्त्रियां उसी उम्र की होते हुए भी अपने पतियों के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। मेरे मन में प्रश्न उठा, आखिर उस एक स्त्री ने कौन सा ऐसा पाप किया, कौन सी गलती की जिसके कारण उसका सुहाग टूट गया, जबकि अन्य स्त्रियां सुखी रहीं। धर्मराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गंभीर है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो स्त्री के सुहाग को बढ़ाते हैं और कुछ कर्म ऐसे जो सुहाग को नष्ट कर देते हैं, दो सारक कर देते हैं। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज महाराज, कृपा करके यह रहस्य बताएं ताकि मैं पृथ्वी की हर स्त्री पुरुष तक यह ज्ञान पहुंचा सकूं। तब धर्मराज महाराज ने एक गहन कथा आरंभ की, पतिव्रता स्त्री की कथा। पृथ्वी पर एक स्त्री रहती थी गरीब परिवार की, पर आचरण से अत्यंत पवित्र। उसका पति राजमहल में एक सामान्य नौकर था, किंतु पत्नी के चरित्र, मर्यादा और पतिव्रत की चर्चा पूरे नगर में थी। वह किसी पराये पुरुष की ओर दृष्टि तक नहीं उठाती, ऊंची आवाज में बात नहीं करती, पति को कभी नाम लेकर नहीं पुकारती और पति की हर आज्ञा को धर्म मानकर पालन करती थी। नगर की स्त्रियां उसे आदर्श मानती थीं। एक दिन ये चर्चा राजा के दरबार तक पहुंची। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, क्या यह सत्य है कि तुम्हारी पत्नी इतनी ही पतिव्रता है? नौकर ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, हे महाराज, मेरी पत्नी मन, वचन और कर्म से पूर्ण पतिव्रता है। पर सभा में एक मंत्री ने व्यंग्य से कहा, महाराज, कोई स्त्री चाहे कितनी सती साध्वी क्यों न हो, परिस्थितियां बदलते ही चरित्र भी बदल जाते हैं। उसने चुनौती दी, यदि अनुमति मिले तो मैं सिद्ध कर दूं कि यह स्त्री उतनी पवित्र नहीं जितनी प्रशंसा की जा रही है। नौकर ने निर्भय होकर कहा, यदि मेरी पत्नी पवित्र न निकले तो मुझे फांसी दी जाए, पर यदि वह पवित्र सिद्ध हुई तो मंत्री को फांसी दी जाए। राजा ने इसे स्वीकार किया,
षड्यंत्र का आरंभ। मंत्री एक तांत्रिक स्त्री के पास गया, उसने धन का लालच देकर उसे भेजा कि वह नौकर के घर जाकर उसकी पत्नी का विश्वास जीते, अवसर पाकर उसका मटका और कतार चुरा लाए और उसके शरीर पर कोई गुप्त तिल हो तो उसे भी याद रखे। वह तांत्रिक स्त्री झूठी बुआ बनकर घर में घुसी। पतिव्रता स्त्री ने उसे सम्मान दिया, सेवा की, और इसी सेवा का फायदा उठाकर धोखेबाज स्त्री ने उसका मटका चुरा लिया, कतार चुरा ली और जांग पर स्थित गुप्त तिल देखकर मंत्री को बता दिया। कुछ दिनों बाद मंत्री दरबार में पहुंच गया और बोला, महाराज, उसने स्वेच्छा से यह मटका और कतार मुझे दिया और उसके शरीर पर ऐसा ऐसा तिल है। ये सुनकर नौकर टूट गया और राजा ने नौकर को फांसी की सजा सुना दी। सत्य की खोज में पतिव्रता स्त्री का साहस। पतिव्रता स्त्री ने सुना कि उसके पति को फांसी दी जा रही है। उसने संकल्प लिया, मैं अपने सुहाग को बचाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे दरबार में नाचने वाली बनकर ही क्यों न जाना पड़े। गणिका का वेश धारण कर वह राज दरबार पहुंची। उसने नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य समाप्त होते ही राजा ने कहा, देवी, मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहती हो। स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर बैठा है जिसने मेरी अंगूठी चुराई है, मैं चाहती हूं उसे फांसी दी जाए। राजा चौंक गए, पूछा, कौन है चोर। स्त्री ने मंत्री की ओर देखकर कहा, महाराज, आपके महामंत्री ने मेरी अंगूठी चुराई है। मंत्री चिल्लाया, मैंने इसे पहली बार आज देखा है, ये झूठ बोल रही है। तभी स्त्री ने कहा, महाराज, आपने सुना, यदि मंत्री मुझे पहली बार आज देख रहा है तो उसे ये कैसे पता था कि मेरी जांघ पर कौन सा तिल है। मेरे घर से मटका और कतार उसके पास कैसे पहुंचा। पूरा दरबार स्तब्ध। महाराज का क्रोध बढ़ गया। तांत्रिक स्त्री को बुलाया गया। वह रोते हुए बोली, महाराज, मंत्री ने धन का लालच दिया था, सारा षड्यंत्र उसी का था। यह स्त्री पवित्र है, सत्य सामने आ चुका था। सत्य की विजय। राजा ने आदेश दिया, नौकर को तुरंत फांसी के फंदे से उतारो, मंत्री को फांसी दी जाए और पतिव्रता स्त्री को राज्य सम्मान प्रदान किया जाए। राजा बोले, हे देवी, तुम्हारा पतिव्रत, साहस और सत्यनिष्ठा पूरे राज्य के लिए प्रेरणा है। अब धर्मराज गरुड़ जी से कहते हैं, तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर एक करो। वह स्त्री विधवा क्यों हुई? क्योंकि वह पति के प्रति आदर भूल चुकी थी। बार बार पति का नाम लेकर पुकारती, गुस्से, मजाक, तकरार में पति का नाम बोलती थी। उसे पता नहीं था कि पति का नाम बार बार लेना सुहाग की आयु को धीरे धीरे कम करता है। यही कारण था कि उसका सुहाग टूट गया। दो और वह स्त्री सुखी क्यों रही? क्योंकि वह पति का नाम नहीं लेती थी, सम्मान से संबोधित करती थी, मर्यादा का पालन करती थी, चरित्र और आचरण से पूर्ण पतिव्रता थी। इससे उसके पति की आयु बढ़ी और घर में सुख समृद्धि रही। तीनर कौन सी स्त्री जीवन भर दुखी रहती है? जो पति की अनुमति को महत्व नहीं देती, बिना बताए घर से बाहर जाती है, जिसका मन भटकता है, जिसकी वाणी तेज और व्यवहार उग्र होता है। ऐसी स्त्री के घर में कलह, तनाव, अविश्वास और दरिद्रता रहती है। चारक कौन सी स्त्री कभी दुखी नहीं होती? जो चरित्रवान है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है, पति की इज्जत और घर की मर्यादा की रक्षा करती है, अपने कर्मों को पवित्र रखती है। ऐसे घर में लक्ष्मी निवास करती है, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और ईश्वर की कृपा कभी कम नहीं होती। अंतिम संदेश भक्तों, इस कथा का सार यही है कि चरित्र, मर्यादा, पतिव्रत, आदर और शील, यही स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है। सोने चांदी के गहने खो जाएं तो वापस मिल सकते हैं, पर चरित्र का आभूषण टूट जाए तो जीवन भर उसकी चुभन रहती है। इसलिए हर स्त्री को अपने सुहाग की रक्षा, घर की मर्यादा और अपने आचरण की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। यही धर्म है।
यही सुहाग है, यही सौभाग्य है, यही इस दिव्य कथा का संदेश है। भक्तों महाराज, डांट कर